अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो ARY डिजिटल का ड्रामा सीरियल मायरी बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। तो आने वाले एपिसोड में आप देखने के लिए जा रहे हैं कि रहीला बहुत ही परेशान थी पहले ही अकरम की वजह से, क्योंकि वो बार बार कॉल करके अपना हिस्सा मांग रहा था। तो इतने में अकरम आ जाता है रहीला के पास और कहता है, तुम क्या समझती थी रहीला, तुम सारा हिस्सा अकेले ही हड़प कर जाओगी? मैंने तो तुम्हारा भरपूर साथ दिया था। ये बात सुनती है रहीला और कहती है कि देखो अकरम, मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे चुकी हूँ। अब तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? छोटी सी बात को इशू बनाकर क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? पहले ही मेरी ज़िंदगी में बहुत ही परेशानियां हैं। तो अकरम कहता है, तुमने जो परेशानी मुझे दी है, जो मेरी बेइज्जती करवाई है, उसका बदला तो तुम्हें देना ही होगा, क्योंकि मैं कभी भी अपनी बेइज्जती नहीं बोलता। ये बात सुनकर रहीला कहती है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे बताओ, जो मुझसे हो सका मैं वो करूँगी। तो इस पर अकरम कहता है कि करने कराने का टाइम अब ख़त्म हो गया। मैंने तुम्हें कहा था कि वो जेवर लेकर मेरे पास आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। और रही बात जेवरों की, उसमें कुछ मेरी नकदी भी थी। मैं चाहता हूँ उसमें मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए। रहीला कहती है, तुम मुझे मज़ीद परेशान ना करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। अपनी सोनी को देखकर मुझे रोना आता है। अकरम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर मैं तुम्हारी बात सुनकर, बात मानकर ये सब ना करती तो आज मेरी गोद भी भरी होती। तो नाजरीन, अगले सीन में आप देखेंगे कि फ़ाखिर और एनी अनाया के पास आते हैं और कहते हैं, देखो अनाया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुम्हारा पूरा साथ दिया है। तो अनाया इस पर कहती है, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा एतबार है, मैं ही गलत थी और मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ। देखो फ़ाखिर, तुम मुझे ज़रूर समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, अम्मा नहीं मान रही थी। तो ये बात सुनकर फ़ाखिर कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें बता चुका हूं कि जो कुछ भी होगा मैं सब देख लूँगा। रही बात फुफ्फो की, उन्हें मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूँ, और रहीला आंटी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए। अब तुम्हें परेशान नहीं होना है, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ और मैं अपना वादा ज़रूर निभाऊँगा। तो एनी कहती है, हाँ बिल्कुल एमन, तुम इसकी बात का यकीन कर सकती हो, क्योंकि ये अपने वादे से पीछे नहीं हटता। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि फ़ाखिर एनी से कहता है कि एनी, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रहा। आज तो मैंने ये सब देखा और बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आइंदा नहीं करूँगा। चचा को मैंने समझा दिया है कि राहिला आंटी कुछ भी अब ऐसा करेंगी तो मैं उन्हें घर में रहने नहीं दूंगा। तो एनी ये सुनकर कहती है कि फ़ाखिर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इस बात का हल अब अब्बा ही निकाल सकते हैं। अब इस औरत को इस घर में नहीं रहना चाहिए, ये हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये बात सुनकर फ़ाखिर कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अम्मा से तो मैंने बात की है। तो एनी कहती है, मैंने भी अम्मा से बात की है, वो तो पहले ही परेशान थी और वो अब और ज़्यादा परेशान है अब्बा की धमकियों की वजह से। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि वो हमारी बच्ची को नुकसान ना पहुँचा दे। फ़ाखिर ये बात सुनकर कहता है, तुम परेशान ना हो, तुमने बस अनाया का अच्छे से ख्याल रखना है और आया को भी समझा देना कि वो हर वक्त अनाया के साथ रहे। यानी कहती है, हाँ ये बात तो मैंने उसे समझा दी है, लेकिन मैंने पढ़ने के लिए जाना होता है, आपने ऑफिस जाना होता है, तो पीछे तो टेंशन ही रहेगी। तो फ़ाखिर कहता है, चची घर ही होती हैं, तुम उन्हें कह दो जब तक तुम पढ़कर वापस नहीं आ जाती तो वह तब तक वो अनाया का ख्याल रखें। पैनी इस पर कहती है, ठीक है, मैं अम्मा को भी इस बात का समझा दूंगी। तो नाजरीन, ये सब आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मज़ीद ड्रामा के प्रोमो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।